So the last topic we discussed was private cloud. आखिरी टॉपिक हमने प्राइवेट क्लाउड डिस्कस किया. प्राइवेट क्लाउड वाज कंपेरेबल विथ हार्ड डिस्क. एक बड़ी हार्ड डिस्क जिसकी ओनरशिप आपकी है, मेंटेनेंस आपका हो भी सकता है, किसी और का भी हो सकता है. यदि आपका है तो हम उसको क्या बोलते हैं? इन हाउस मैनेजमेंट प्राइवेट क्लाउड. और यदि किसी और का है तो आउटसोर्स मैनेजमेंट प्राइवेट क्लाउड. अच्छा, इस प्राइवेट क्लाउड के अलग अलग नाम, कॉर्पोरेट क्लाउड और इंटरनल क्लाउड. मैनेजमेंट नहीं था, सिर्फ ऑन प्रीमाइस एंड आउटसोर्स्ड. नाउ इतना तो क्लियर था, यदि कोई चीज प्राइवेट है तो दूसरी चीज, उसका दूसरा रूप क्या रहेगा? पब्लिक. अब पब्लिक प्राइवेट क्लाउड मतलब कहना, इसे जो भी क्लाउड आपको पता था वो पब्लिक क्लाउड ही था. मल्टी टेनेंसी किसमें आएगी? स्केलेबिलिटी एंड इलास्टिसिटी किसमें आएगी? पे पर यूज किसमें आएगा? मतलब कुल मिलाके जितने भी मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए थे वो सारे के सारे किसमें अप्लाई हो जाएंगे? पब्लिक में. क्या प्राइवेट में पे पर यूज था? क्या नहीं था, पब्लिक में रहेगा. अच्छा, जितने भी मैंने वहां पर ड्रॉबैक पढ़े, लाइक सिक्योरिटी, योर प्राइवेसी, ये सारे नेटवर्क पे डिपेंडेंसी, इंटरनेट पे डिपेंडेंसी, ये सब किसमें आएगा? पब्लिक क्लाउड में. अभी इसको एक और एग्जांपल हम समझ सकते हैं. प्राइवेट क्लाउड इज जस्ट लाइक योर हाउस. आपका घर है, राइट? क्या पे पर यूज रहता है उसमें कि भैया आज एक कमरे का यूज कर रहा हूं तो एक कमरे का नहीं? स्केलेबिलिटी, ऐसा आप अतिक्रमण कर सकते हो क्या उसमें? एनक्रोचमेंट, पड़ोस के घर में घुस गए? नहीं, स्केलेबिलिटी नहीं है, इलास्टिसिटी नहीं है, राइट? एंड पब्लिक क्लाउड को आप किससे कंपेयर कर सकते हो? धर्मशाला? धर्मशाला भी नहीं, होटल रूम. होटल रूम, पब्लिक प्लेस, जब जितना जरूरत पड़े सब्सक्रिप्शन दिया, यूज किया. पब्लिक टॉयलेट, अब खुश. पेपर यूज, इलास्टिसिटी, स्केलेबिलिटी, मेंटेनेंस किनका? उनका. इंस्टॉलेशन कॉस्ट किसकी? उनकी. मजे किसके? मालिक लोग एग्जाम में लिखना मत, पब्लिक क्लाउड मतलब पब्लिक टॉयलेट. कंसेप्ट समझ में आया? लेकिन ओके, शो योर रेजिलियंसी, शो योर गुड रेजिलियंसी. सो कंसेप्ट समझ में आया क्या कैसे होता है? ओके, सो द पब्लिक क्लाउड इज द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज प्रोवाइडेड और प्रोविजन फॉर ओपन यूज बाय द जनरल पब्लिक. यूज बाय जनरल पब्लिक. It may be owned, managed and operated by a business, academic or government organization or some combination of them. गूगल ने बना के रखा है सबके लिए, ठीक है? यूनिवर्सिटीज के होते हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज के, हार्वर्ड का है, आपका स्टैनफोर्ड का है, नागपुर यूनिवर्सिटी का भी हो सकता है. वो तो एग्जैक्टली पब्लिक है, राइट? गवर्नमेंट के हो सकते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का खुद का रहेगा. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आप लोग जो यूज करते हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का यूज करते हो, राइट? उसमें कोई और डिपार्टमेंट का काम नहीं होता. सो टिपिकली पब्लिक क्लाउड्स आर एडमिनिस्टर्ड बाय थर्ड पार्टीज और वेंडर्स ओवर द इंटरनेट एंड द सर्विसेज आर ऑफर्ड ऑन पे पर यूज. तो किसके पास रहता है वो? एडमिनिस्टर्ड बाय थर्ड पार्टीज, पे पर यूज बेसिस. और इसको हम क्या बोलते हैं?
provider cloud, also termed as provider cloud. यहां पर भी मैं मार्क कर देता हूं. यहां पर इट वॉज इंटरनल क्लाउड्स और कॉर्पोरेट क्लाउड्स. चलिए, सो पब्लिक क्लाउड कंसिस्ट ऑफ यूजर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड वेयर इन अ यूजर कैन सिंपली परचेज रिसोर्सेज ऑन आर्ली बेसिस एंड वर्क विद द रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल इन द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स प्रीमाइसेस. Amazon प्राइम है, Amazon प्राइम है, उसका भी सर्वर होगा. अच्छा, आप यूज कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ सब्सक्रिप्शन, मतलब यू आर पेइंग फॉर योर यूज. 1 साल, 6 महीने, 1 महीने, 10 दिन, 15 दिन, 1 डे, जैसा भी आपको यूज करना है. तो वो कौन सा क्लाउड हो गया? जनरल पब्लिक के लिए है. मतलब वो डिस्क्रिमिनेट करता है क्या? नहीं, कैप्स वाले यूज कर सकते हैं, वीपीए वाले यूज नहीं कर सकते, सीए वाले कर सकते हैं, सीएस वाले नहीं. डिस्क्रिमिनेशन है क्या? इट इज फॉर जनरल पब्लिक. ओनली क्राइटेरिया इज यू हैव टू पे दी सब्सक्रिप्शन, राइट? ओके, अभी देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स. पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? हाईली स्केलेबल. वाई हाईली स्केलेबल? डिवाइस किसकी है? डिवाइस किसकी है? किसी और की, सर्विस प्रोवाइडर की. तो कितना यूज करना है, जितनी मेरी नीड है उतना मैं यूज करूंगा. जैसे जैसे मेरी नीड बढ़ती जाएगी मेरा यूज बढ़ते जाएगा. सो इट इज हाईली स्केलेबल. प्राइवेट में ये फायदा मिलता था क्या? प्राइवेट में ये फायदा नहीं मिलता था, क्योंकि हमारी स्पेस कांस्टेंट है, राइट? सेकेंड है अफोर्डेबल. इज इट अफोर्डेबल एज कंपेयर टू प्राइवेट? प्राइवेट में क्या है, अफोर्डेबल रहता है क्या हर किसी के लिए? नहीं. क्यों? कैपिटल कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है. बट यहां पर अफोर्डेबल क्यों है? पे पर यूज. जितना इस्तेमाल करना है उतना पे करना है. उतना अपना पहले इस्तेमाल करें, जितना इस्तेमाल करें उतना पेमेंट करें. देन लेस सिक्योर. ये डिसएडवांटेज है कि एडवांटेज है? डिसएडवांटेज है, पर है तो कैरेक्टरिस्टिक. ओके, लेस सिक्योर. वाई? मल्टी टेनेंसी है. मल्टी टेनेंसी है. एक चीज, कंट्रोल भी हमारा नहीं है, मेंटेनेंस भी हमारा नहीं है. तो लेस सिक्योर क्या हो गया मैम? नहीं, फंस जाएगा गले में. हाईली अवेलेबल. मेंटेनेंस कौन देख रहा है? कोई और देख रहा है. तो जितना अच्छा सर्विस प्रोवाइडर होगा उतनी अच्छी अवेलेबिलिटी होगी, राइट? स्ट्रिंजेंट SLAs. SLA क्या था? सर्विस लेवल एग्रीमेंट. वाई स्ट्रिंजेंट? भाई हम किसी पे भरोसा नहीं करते. इंसान की फितरत है, हम किसी पे भरोसा नहीं करते एक्सेप्ट आर ओन पीपल. आर ओन पीपल कहां कैटेगराइज हो गए थे? प्राइवेट में. और पब्लिक में क्या आ गई? बाकी जनता. तो यदि मैं किसी और से सर्विस ले रहा हूं तो टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत स्ट्रांग रखूंगा. तो यदि आपको SLA के आगे लिखना भी है ना, जस्ट आपके रेफरेंस पर्पस के लिए, तो आप लिख सकते हो यहां पर स्ट्रिक्ट टर्म्स एंड कंडीशन. स्ट्रिक्ट TNC. यस बॉस? हाँ, याद है ना? बिजनेस मतलब हमारा बिजनेस नहीं, सर्विस प्रोवाइडर भी तो बिजनेसमैन है ना. B2C में जो अपन ने बिजनेस पढ़ा था, उसका काम क्या है? ये सर्विस देना. तो वो क्या हो गया? बिजनेस. मतलब ऐसा, उसको ऐसा बिजनेस मत समझो हम बिजनेस. वो खुद किसी और का बिजनेस है. सर्विस प्रोवाइड करना किसी का बिजनेस. जैसे गूगल डेटा सर्वर देखा, इट इज अ बिजनेस, नॉट माई बिजनेस, समवन एल्स बिजनेस. फॉर देम वी आर कंज्यूमर, राइट? अभी फायदे, इसी में से मैं फायदे लिख सकता हूं. पहला वाला फायदा है
हाईली स्केलेबल, अफोर्डेबल फायदा है, हाईली अवेलेबल फायदा है, स्ट्रिंजेंट एसएलए भी फायदा है, राइट। लेस सिक्योर किस में चला जाएगा? डिसएडवांटेज में चला जाएगा। प्राइवेसी सिक्योरिटी किस में चला जाएगा? डिसएडवांटेज में चला जाएगा। इंटरनेट डिसएडवांटेज में चला जाएगा। इंटरऑपरेटिबिलिटी डिसएडवांटेज में चला जाएगा। ये सारी चीज हमने जो कॉमन पढ़े थे सबके लिए। सो इट इज वाइडली यूज्ड इन द डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्राइज एप्लीकेशंस एट अफोर्डेबल कॉस्ट। अभी मैं थोड़ा सा चीज इसमें एड ऑन कर रहा हूं, दो वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी तक आपको क्लाउड मतलब सिर्फ स्पेस समझ में आ रहा है। क्लाउड मतलब सिर्फ स्पेस, क्लाउड मतलब सर्विसेज भी होता है। क्लाउड में आपको एप्लीकेशंस भी मिलते हैं। क्या अमेजॉन प्राइम आपको स्पेस दे रहा है? हम बड़े अच्छे से समझ तो रहे हैं क्लाउड मतलब कोई मुझे स्टोरेज स्पेस दे रहा है, क्योंकि हमारा पूरा दिमाग बाय डिफॉल्ट, हमारे दिमाग में क्लाउड मतलब क्या आ जाता है? गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, जो हमको क्या दे रहे हैं? स्पेस दे रहे हैं। क्या क्लाउड मतलब आपका अमेजॉन प्राइम नहीं आता? क्या क्लाउड में आपका यूट्यूब वीडियोस नहीं आते? क्या क्लाउड में आपके ऑनलाइन एप्लीकेशंस नहीं आते जो आपको सर्विस दे रहे हैं ऑनलाइन? क्या फेसबुक नहीं आता? फेसबुक का भी क्लाउड है, आप उसकी सर्विस यूज कर रहे हो। कौन कौन सी? एक तो चलो स्टोरेज कर ही रहे हो, फोटो स्टोर कर रहे हो, और सिर्फ वो स्टोर कर रहा है क्या? अलग अलग डिस्प्ले नहीं करा रहा, मार्केटिंग नहीं करवा रहा? क्या वो मैसेंजर सर्विस नहीं दे रहा? दे रहा है। सर्विस भी तो आप यूज कर रहे हो। तो पहले तो हमको अपना थोड़ा धीरे धीरे अपना पॉइंट, जो पहले सिंगल था स्टोरेज पे, अब उससे आप डिवाइड करो। वो मुझे स्टोरेज भी दे रहा है और सर्विस भी दे रहा है। सर्विस डेवलपमेंट की भी दे रहा है, तो सर्विस एज इट इज यूज करने की भी दे रहा है। मतलब एक सर्विस होती है जिसको मैं एज इट इज यूज कर रहा हूं, जैसे यूट्यूब हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया। यहां पर क्या हो रहा है? मैं सर्विस को डायरेक्टली यूज कर रहा हूं। कुछ सर्विसेज उनकी ऐसी होती है जिनकी मदद से हम कुछ और चीज डेवलप कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कोडिंग टूल्स है या प्रोग्राम डेवलपमेंट के टूल्स हैं। अब वो हमारे काम में नहीं आते क्योंकि हम प्रोग्राम डेवलप नहीं करते। जो इंजीनियर्स हैं या सॉफ्टवेयर डिजाइनर्स हैं, वो क्या करते हैं? ऑनलाइन टूल्स का यूज करके सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ऐसे यदि वो सॉफ्टवेयर लेने जाएं तो उनकी कॉस्ट बहुत हैवी है। वो क्या करते हैं? सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। किसी ने सॉफ्टवेयर लेके रखा है, इन्होंने क्या कर लिया? सब्सक्राइब कर लिया। जब तक वो सॉफ्टवेयर बनाए तब तक यूज करेंगे, उसका सब्सक्रिप्शन पे नहीं करेंगे, राइट? तो वो कौन सी सर्विस हो गई? कुछ डेवलप करने की, मतलब एप्लीकेशन टूल्स की हमने सर्विस ले ली। एक सर्विस डायरेक्टली यूज करने वाली हो गई, एक सर्विस स्टोरेज की हो गई, मतलब डेटाबेस की हो गई। तो जो सर्विस की अपन बाय डिफॉल्ट सोचते हैं, दैट इज माय डेटाबेस सर्विस, मतलब स्टोरेज सर्विस। तो ये टॉपिक अभी अपना नीचे आएगा। जस्ट यहां पर वर्ड आया था, इट इज वाइडली यूज्ड इन डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ एप्लीकेशन। डेवलपमेंट मैं कैसे करूंगा? उनके टूल्स यूज करके। डिप्लॉय कैसे करूंगा? उनकी स्टोरेज यूज करके। एंड मैनेज कैसे करूंगा? अगेन उनके टूल्स यूज करके। अब एक लाइन जनरली किसके लिखी है? इट इज यूज्ड इन द डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्राइज एप्लीकेशंस एट अफोर्डेबल कॉस्ट। ये किसके लिए? इफ आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, मैं कोई सॉफ्टवेयर बना रहा हूं बट आई कैन नॉट अफोर्ड दी टूल्स, तो मैं क्या करूंगा? पब्लिक क्लाउड से वो टूल क्या कर लूंगा? सब्सक्राइब कर लूंगा, सो आई कैन डेवलप सम सॉफ्टवेयर। अब मैं लॉन्च करना है मुझे कहीं, तो मैं अगेन सर्विस लूंगा, उसको डिप्लॉय कर सकता हूं मार्केट में, राइट? और अब उसको मैनेज करना है तो अगेन मैं उनसे सर्विसेज ले सकता हूं मैनेज करने वाली। बॉस कहां रखना है, कैसे स्टोर करना है, उसको मेंटेन कैसे करना है, उसका बैकअप कैसे रखना है, आई विल यूज मेंटेनेंस मैनेजमेंट सर्विस। नेक्स्ट, इट अलाउज द ऑर्गेनाइजेशन टू डिलीवर हाईली स्केलेबल एंड रिलायबल एप्लीकेशंस, हाईली स्केलेबल एंड रिलायबल एप्लीकेशंस रैपिडली एंड एट मोर अफोर्डेबल कॉस्ट। अफोर्डेबल कॉस्ट तो हर जगह आना ही है भाई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, सस्ता तो रहेगा,
अभी मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट बोला है, हंसो मत। नो नीड फॉर एस्टेब्लिशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सेटिंग अप एंड मेंटेनिंग द क्लाउड। अब मेंटेनेंस मुझे नहीं करना, सेटअप भी मुझे नहीं करना है, कोई और करेगा। स्ट्रिक्ट SLAs आर फॉलोड, ये अपन एडवांटेज में पहले ले गए थे। देयर इज नो लिमिट फॉर नंबर ऑफ यूजर्स। मतलब सपोज मेरी क्लास में एक स्टूडेंट है, तो यूज करने वाले हम 2 लोग हैं, मैं और वो स्टूडेंट। फिर 5 स्टूडेंट हुए तो कोई दिक्कत, 20 हुए कोई दिक्कत, 50 हुए कोई दिक्कत। भाई कितने भी यूजर्स आ जाएं, मैं सिर्फ सब्सक्रिप्शंस लोगों का बढ़ाते जाऊंगा और यूज करते जाऊंगा। प्राइवेट क्लाउड में वो प्रॉब्लम हो सकती थी। मैंने छोटा सा प्राइवेट क्लाउड बनाया, 2 लोग 3 लोग ठीक है, एकदम से 50 लोग हो गए तो वो प्रॉब्लम आएगी, बट पब्लिक क्लाउड में वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। मोर ओवर वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ पब्लिक क्लाउड इज, अभी लिमिटेशन में क्या आया, सिक्योरिटी, एंड देयर बाय बिल्डिंग ट्रस्ट अमंग द क्लाइंट्स इज फार फ्रॉम डिजायर्ड बट स्लोली लायबल टू हैपन। Further, piracy and organizational autonomy are not possible. Sorry, privacy, sorry, not piracy. Privacy and organizational autonomy are not, मतलब autonomy क्या होता है, अपना, भाई मेरा, ठीक है। ऑटोनॉमस कॉलेज होता है ना, खुद का, खुद की यूनिवर्सिटी, खुद का कॉलेज। सो प्राइवेसी एंड ऑटोनॉमी आर नॉट पॉसिबल। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट? रिपीट करने की जरूरत नहीं है। चलिए, एक था पब्लिक, एक था प्राइवेट। अब जहां पब्लिक और प्राइवेट बात आती है तो हमको क्या चाहिए, कॉम्बो। आदत है ना, थोड़ा ये भी दे दो, थोड़ा ये भी दे दो। सॉरी, मतलब आधा टॉयलेट पब्लिक, आधा टॉयलेट प्राइवेट। मतलब पब्लिक टॉयलेट में भी आपने अपना एक रूम बुक कर लिया कि इधर सिर्फ सो नेक्स्ट इज हाइब्रिड। अभी बिना पढ़े आप बता सकते हैं हाइब्रिड में क्या होता होगा? हाँ जी, दोनों के फीचर्स मिक्स हो जाएंगे। कैसे कैसे होगा? हाँ जी, मल्टीपल यूजर्स नहीं, पहले तो क्या हो सकता है इसमें, क्या फीचर क्या हो सकता है, लाइक हाउ इट कुड बी प्राइवेट एंड पब्लिक बोथ। हाइब्रिड मीन्स बोथ, मतलब मेरा भी है तेरा भी है, लेकिन मेरा है तेरा भी है। तो भाई या तो तेरा है या तो मेरा है, या तो दोनों का है, दोनों का है तो पब्लिक है, मेरा है तो प्राइवेट है। भाई मेरा भी है, मेरा अकेले का भी है, लेकिन हम सबका भी है। मतलब थोड़ा सा गड़बड़ नहीं लग रहा? मेरा अकेले का है बट हम सबका भी है। क्वेश्चन समझ रहे हैं ना? पब्लिक क्या होता है, सबका है। प्राइवेट क्या होता है, मेरा है, सिर्फ मेरा है। हाइब्रिड में हम क्या बोलेंगे फिर, सिर्फ मेरा है, सबका है। इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? कैसे? एक बार ताली बजाएंगे सब? कितना परफेक्टली उसने डिस्क्राइब किया। एक सेट कैपेसिटी के ऊपर यदि गया तो हम पब्लिक का यूज करेंगे, तब तक खुद का, मतलब प्राइवेट क्लाउड रहेगा आपका और साथ ही साथ
पब्लिक का मैं सब्सक्रिप्शन भी ले लूंगा। से मेरे पास फॉर एग्जाम्पल अभी स्टोरेज की बात कर रहे हैं, 100 GB की स्पेस है, बहुत है, बहुत है, बट किसी कारण से कभी 110 हो गया, तो इंस्टीड ऑफ इंक्रीजिंग 100 टू 110 और 150, मैं क्या करूंगा, 100 मेरे ही रखूंगा, 10 मैं बाय नहीं करूंगा, मैं सब्सक्राइब कर लूंगा। कहां से? पब्लिक से। तो क्या मुझे इसमें प्राइवेट का फायदा मिल गया? क्या मुझे इसमें पब्लिक का भी फायदा मिल गया? पब्लिक का फायदा मिल गया, इलास्टिसिटी आ गई, स्केलेबिलिटी आ गई, पे पर यूज आ गया। अच्छा, प्राइवेट का भी फायदा आ गया, प्राइवेसी मिल गई, सिक्योरिटी मिल गई, राइट। पब्लिक का घाटा भी आ गया, प्राइवेट का घाटा भी आ गया, मतलब कुल मिला के प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों आ गया। क्या बन गया? गुड मैन, गुड। सो hybrid cloud is nothing but combination of public and private. It's not public or private. It's combination of public cloud along with a private cloud, where public cloud we are owning, sorry, private cloud we are owning and we are subscribing to public cloud. Clear? अच्छा, अब इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज है, क्या मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल सकता हूं, या ये सारे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज कंपैरेटिव्स में आएंगे? मतलब इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज कंपेयर करके लिख पाएंगे हम, या डायरेक्ट लिख पाएंगे? क्योंकि आप डायरेक्ट एडवांटेज किसी का नहीं लिख सकते। आप बोलोगे प्राइवेसी, ठीक है, तो बोलोगे अरे भैया प्राइवेट में ज्यादा था, है ना। आप बोलोगे मेंटेनेंस कॉस्ट कम लगता है, भैया पब्लिक में और कम लगता है। आप बोलोगे कॉस्ट कम लगती है, पब्लिक में तो और कम लगती है, इधर तो आप प्राइवेट ओन कर रहे हो ना। तो इसके कोई भी आंसर्स आपके कैसे रहेंगे? कंपैरेटिव्स में, एज कंपेयर टू। जैसे एडवांटेज लिखना है तो एज कंपेयर टू दिस, डिसएडवांटेज लिखना है एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका कंपेयर, मतलब आप आंसर यूजुअली नहीं लिख सकते। क्लियर? समझ में है टॉपिक? ओके, एडवांटेज देखो, हाँ, एक एडवांटेज स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख सकते हो, इट हैज एडवांटेजेस ऑफ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट क्लाउड। बट यदि आपने ये लिख दिया तो बाकी के पॉइंट्स नहीं बना पाओगे, क्योंकि आपने पहले लिख दिया ना कि पब्लिक और प्राइवेट के सारे एडवांटेज आ गए। क्लियर? सो एडवांटेज क्या लिखेंगे? हाईली स्केलेबल एज कंपेयर टू प्राइवेट क्लाउड। ठीक है, ये चीज लिखते रहना, हाईली स्केलेबल एज कंपेयर टू प्राइवेट क्लाउड। और एडवांटेज, सबसे ज्यादा एडवांटेज डिसएडवांटेज आप इसी में लिख सकते हो, क्योंकि सबके कंबाइन कर सकते हो। और दो वे में लिख सकते हो, बेटर देन दिस, वर्स देन दिस। ओके, हाईली स्केलेबल, और इन शॉर्ट वी आर रिवाइजिंग प्रीवियस टू, मोर सिक्योर देन पब्लिक, लोअर कॉस्ट एज कंपेयर टू प्राइवेट, और एसएलए कैसे रहेंगे? बेटर देन, मतलब आपको बेसिकली दो तरह के एसएलए लगेंगे इसमें। एक एसएलए में काम नहीं चलेगा, दो एसएलए लगेंगे। एक रहेगा प्राइवेट वाला विच इज वीक, एक लगेगा पब्लिक वाला विच इज स्ट्रिंजेंट। और क्या अतुल और करण टेलीपैथी खेल रहे क्या? उसने वहां हेड डाउन किया, इसने हेड डाउन किया, वो उठा वहां से एकदम से, ये भी उठा वहां से। क्या प्यार है भाइयों का। चलिए, और अतुल, हाइब्रिड में क्या फायदा रहेगा? हाइब्रिड में क्या हुआ? जब तक वो सोच रहा है, उसमें रेजिलियंसी इफेक्ट अभी आने का है, तब तक आप बताइए। और एडवांटेज, एडवांटेज कॉस्ट हो गया। क्या बोला कॉस्ट में?
कॉस्ट फिर से सोचिए, आई थिंक मैं शायद एक फ्लो में बोल गया, कॉस्ट फिर से सोचिए। चलिए कॉस्ट क्या बोला था आपने, कॉस्ट क्या बोला था आपने, मोर देन, लेस देन, आर यू श्योर, आर यू श्योर मैन, पब्लिक प्राइवेट से कम कॉस्ट लगेगी, प्राइवेट से कम कॉस्ट लगेगी क्या, आर यू श्योर, पक्का प्राइवेट से कम है। मालिक प्राइवेट तो आप रख ही रहे हो, साथ में सब्सक्रिप्शन भी ले रहे हो, तो प्राइवेट से कम तो हो ही नहीं सकती, पब्लिक से कम का तो सवाल ही नहीं था। मतलब इसका डिसएडवांटेज क्या होगा, हाईएस्ट कॉस्ट इन एनी सिनेरियो, इन एनी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। सबसे ज्यादा कॉस्ट किसकी आएगी, इसकी आएगी। प्राइवेट तो आपने रख ही लिया, पब्लिक का भी ले लिया, मतलब कार तो आप ले ही रहे हो और ओला भी बुक कर रहे हो। इसको आप तीसरे वे में भी ले जा सकते हो, घर पे तो बनवाया ही है, फिर भी क्लियर। तो कॉस्ट हाईएस्ट, मेंटेनेंस लगेगा, मेंटेनेंस यहां पर भी लगेगा, सर्विसिंग यहां पर भी लगेगी, क्लियर। चलिए, सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक। इट इज नॉट प्राइवेट और पब्लिक की जब मन किया प्राइवेट, जब क्या पब्लिक, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। जब मन किया प्राइवेट, प्राइवेट मतलब एक बार आ गया तो आ गया। सो प्राइवेट एंड पब्लिक। सो द यूजुअल मेथड ऑफ यूजिंग द हाइब्रिड क्लाउड इज टू हैव अ प्राइवेट क्लाउड initially and then for additional resources public cloud is used. Private cloud initially, for additional resources the public cloud is used. मतलब देखा जाए तो आपकी जो डेफिनेशन है वो यहां पर आ गई। इनिशियली वी विल ओन अ प्राइवेट क्लाउड, जनसंख्या बढ़ गई आपके घर की, जैसे आपके घर पे कोई फेस्टिवल मतलब कोई फंक्शन है तो उसे हम करते हैं ना, किराए के रूम ले लेते हैं, अगल बगल फ्लैट ले लेते हैं, कभी होटल ले लेते हैं। तो हमने क्या किया, वी आर इनिशियली ओनिंग अ हाउस एंड वी आर सब्सक्राइबिंग टू सम सर्विसेज एडिशनली एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। सो द क्लाउड कैन बी रिगार्डेड एज अ प्राइवेट क्लाउड एक्सटेंडेड टू द पब्लिक क्लाउड एंड एम्स एट यूटिलाइजिंग द पावर ऑफ पब्लिक क्लाउड बाय रेस्ट्रेनिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ पब्लिक प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड की फैसिलिटीज का फायदा लेते लेते पब्लिक क्लाउड की फैसिलिटीज भी हम ले रहे हैं। क्यों? स्केल करेंगे तो उस केस में हमारी कॉस्ट यहां पर कम हो जाएगी। हाँ, स्केल नहीं, सॉरी, इलास्टिसिटी के केस में, इलास्टिसिटी के केस में हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी। एग्जैक्टली तो हमारी कॉस्ट यहां पर कम हो जाएगी उस केस में। जब एक लेवल के ऊपर हम जा रहे हैं उस केस में हमारी कॉस्ट यहां पर कम हो जाएगी। ओके, सो इट इज टिपिकली ऑफर्ड इन ईदर टू वेज। अ वेंडर हैज अ प्राइवेट क्लाउड एंड फॉर्म्स अ पार्टनरशिप विथ अ पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर, और पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर फॉर्म्स अ पार्टनरशिप और फ्रेंचाइजी विथ अ वेंडर विथ प्राइवेट क्लाउड प्रोवाइडर। मतलब बेसिकली मैंने किसी से टाई अप कर लिया है कि बॉस जब मुझे जरूरत पड़ेगी आप मुझे दे देना। तो जो आप सब्सक्रिप्शन लेते हो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप पार्टनरशिप कर रहे हो कि बॉस मेरा डेटा आपके घर पे रहेगा, मतलब आपके क्लाउड में रहेगा। अब कैरेक्टरिस्टिक अपन बार बार अब रिपीट नहीं करेंगे, एक बार फटाक से देख लेते हैं। स्केलेबल पता ही है, पार्शली सिक्योर, वाई, जितना पोर्शन प्राइवेट का है वो हाईली सिक्योर, जितना पोर्शन पब्लिक का है वो लेस सिक्योर, इसलिए हमने यहां क्या लिखा, पार्शली सिक्योर। स्ट्रिंजेंट एसएलए,
किस पार्ट में रहेगा ये जनरली? पब्लिक पार्ट में। कॉम्प्लेक्स क्लाउड मैनेजमेंट, पहले में क्या था, पूरा वो संभाल रहा था, यहां एक में हम अपना संभाल रहे थे, इधर का भी देखो, उधर भी कोऑर्डिनेट करो, तो स्ट्रक्चर कैसा हो गया? कॉम्प्लेक्स हो गया। अभी इसके एडवांटेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब अभी आपको नींद से भी जगाया जाए तो आप एडवांटेजेस बता सकते हो। चलो मालिक लोग, आज का आखिरी कंप्यूटिंग डिवाइस, कम्युनिटी क्लाउड। बुक्स से कोई नहीं पढ़ेगा। कर दो, बंद कर दो, कर दो, बंद कर दो, कर दो, कर दो, कर दो। भरोसा नहीं है ना खुद पे? कर दो। हमारी आंखें बीच बीच में ऐसे चली जाती हैं। कम्युनिटी क्या होगा? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। कैन इट बी कम्युनिटी क्लाउड? यस, ओनली फॉर हिंदूज, ओनली फॉर मुस्लिम्स, ओनली फॉर पारसीज, ओनली फॉर ज्यूस। इट कुड बी कम्युनिटी क्लाउड। अच्छा, ये हो गया सेक्युलर इंडिया की बात। अभी थोड़ा सा बिजनेस की बात करें। कम्युनिटी क्लाउड कैसा हो सकता है? अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक खुद का एक हो गया कम्युनिटी। नागपुर में अराउंड 2000 सीए हैं। 2000 सीए ने मिलके एक प्राइवेट क्लाउड ले लिया। 2000 सीए ने मिलके एक प्राइवेट क्लाउड ले लिया। कैन आई से ये मेरा क्लाउड है? कैन अदर्स ऑल्सो से ये मेरा क्लाउड है? सिर्फ मेरा क्लाउड है? अच्छा, जनरल पब्लिक का क्लाउड है? सो मेरा अकेले का नहीं है, बट जनरल पब्लिक का भी नहीं है। मेरे जैसे जो पागल लोग हैं उनका है, जिन्होंने 5 साल नागपुर में 5 साल सिर्फ बुक्स को देखने में लगाया और जिंदगी भी उसी में बिता रहे हैं, सिर्फ उनके लिए है। तो ये क्या हो गया? कम्युनिटी। कम्युनिटी डजंट मीन कम्युनिटी बाय रिलीजन, कम्युनिटी बाय चॉइस। से कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, नागपुर में जितने कोचिंग इंस्टीट्यूशंस उन्होंने एक ले लिया, वो भी कम्युनिटी कहलाएगा, राइट? स्टूडेंट्स ने मिलकर एक ले लिया, वो भी कहलाएगा। डॉक्टर्स ने ले लिया, वो भी कहलाएगा। मतलब सेम इंटरेस्ट के ग्रुप के लोगों ने एक प्राइवेट क्लाउड ओन कर लिया, तो उसको हम प्राइवेट क्लाउड की जगह क्या बोलेंगे? कम्युनिटी क्लाउड। मतलब उसका बेनिफिट क्या है कि उसका एक्सेस एक ग्रुप को है। डिसएडवांटेज क्या है कि भैया पब्लिक क्लाउड से ज्यादा कॉस्ट आएगी। पहले सपोज 1 लाख लोग एक क्लाउड यूज कर सकते थे, तो वो 1 लाख लोगों में कॉस्ट बढ़ जाएगी। कम्युनिटी जनरली क्या रहेगी? सिमिलर लोगों की, 100, 200, 500, 10, 20 ऐसी भी हो सकती है। तो इट हैज अ बेनिफिट विच इज ग्रेटर देन पब्लिक in terms of security, but less than public in terms of cost. कॉस्ट पब्लिक से ज्यादा रहेगी, बट सिक्योरिटी भी पब्लिक से ज्यादा रहेगी। अभी क्या है, इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। धर्मशाला, धर्मशाला जनरली धर्मशाला में जिस कम्युनिटी का धर्मशाला है उसी कम्युनिटी के लोग रह सकते हैं। इट इज नॉट ओपन फॉर ऑल। होटल या गवर्नमेंट के जो लॉज रहते हैं वो कैसे रहते हैं? पब्लिक के लिए ओपन। आपका घर प्राइवेट, होटल पब्लिक, धर्मशाला कम्युनिटी। या फ्लैट स्कीम, जनरली फ्लैट स्कीम एज अ होल, बेटर धर्मशाला बोलना। फ्लैट स्कीम उस फ्लैट स्कीम के ओनर्स की रहती है। यदि आप कभी एग्रीमेंट पढ़ें तो यू हैव एन अनडिवाइडेड शेयर। मतलब आप बोल नहीं सकते फ्लैट स्कीम मेरी है, फ्लैट स्कीम सबकी है। आप एग्रीमेंट पढ़ेंगे ना, वहां लिखा रहता है यू आर द ओनर ऑफ अनडिवाइडेड शेयर। मतलब आपका हमने से डिवाइड करके नहीं रखा है। आपका से 2%, 3%, 4% है पूरे प्लॉट में, लेकिन कौन सा है ये नहीं पता। बट जाने दो, आप फ्लैट स्कीम छोड़ो, आप क्या याद रखोगे? धर्मशाला मतलब कम्युनिटी क्लाउड। यस बॉस?
व्हाट्सएप ग्रुप को, यस गुड, व्हाट्सएप ग्रुप आपका, हाँ प्रोवाइडेड, उसमें एडमिन होता है, बट एडमिन हर जगह होता है। आप कोई सोसाइटी या कुछ बनाते तो एक मैनेजिंग डायरेक्टर तो बना ही देते ना। सो कैन आई से व्हाट्सएप ग्रुप एज अ कम्युनिटी क्लाउड, मतलब रेफर करने के लिए, तो उसमें जो भी मटेरियल है वो किसका है, उतने ही लोगों का है, ठीक है। अच्छा, इसका फायदा क्या रहेगा कम्युनिटी क्लाउड का? मतलब सिक्योरिटी बेटर देन पब्लिक, और मेंटेनेंस कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेस मेंटेनेंस कॉस्ट एज कंपेयर टू प्राइवेट। पहले प्राइवेट की पूरी कॉस्ट मेरे पे आ रही थी, अब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, राइट। डिसएडवांटेज सिक्योरिटी, डिसएडवांटेज में भी सिक्योरिटी जाएगा, प्राइवेसी जाएगा, एटलीस्ट इतने लोग तो देख पा रहे हैं, राइट। कॉस्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू पब्लिक। व्हाट अबाउट स्केलेबिलिटी? लेस स्केलेबल, लेस स्केलेबल एज कंपेयर टू पब्लिक। भैया जितनी स्पेस है टोटल उतने में मैं यूज कर सकता हूं, राइट। ओके, द कम्युनिटी क्लाउड इज क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज प्रोविजन्ड for exclusive use by a specific community. For exclusive use by a specific community of consumers from organizations that have shared concerns. क्या ऐसा हो सकता है जैसे टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां हैं छोटी छोटी, 3-4, उन्होंने मिलकर एक बना लिया, तो वो भी क्लाउड इसमें आएगा, कम्युनिटी क्लाउड में आएगा। हमारे आईटी पार्क में जितनी आईटी कंपनियां उन्होंने मिलकर एक बना लिया, वो भी कम्युनिटी में आ जाएगा। मतलब मोर देन वन, यहां पर मोर देन वन, बट नॉट ओपन फॉर जनरल पब्लिक। मोर देन वन यूजर बट नॉट ओपन फॉर जनरल पब्लिक। एंड वो यूजर भी कैसे रहेंगे? सिमिलर नेचर के। Okay, it may be owned, managed and operated by one or more of the organizations in the community, a third party, and it may exist on or off the premises. अभी premises में हो भी सकता है, नहीं भी होगा। अभी सपोज सब एक ही एरिया में रहते हैं तो कॉमन premises में हो भी सकता है। अभी यूजर्स तो हम एक जैसे हैं, बट सब अलग अलग जगह लोकेटेड है। एक रामदास पेट में है, एक धर्मपेट में है, एक दिल्ली में है, एक अलग जगह है। तो हम क्या करेंगे, उसको एक कोई बेस्ट सुटेबल प्लेस पे रख देंगे, राइट। सो इट कुड बी इन द कॉमन प्रीमाइसेस और इट कुड नॉट, इट कैन बी इन सम अदर प्लेस, थर्ड पार्टी साइट में। दिस मॉडल इज सुटेबल फॉर ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन नॉट अफोर्ड अ प्राइवेट क्लाउड एंड कैन नॉट रिलाई ऑन द पब्लिक क्लाउड ईदर। मतलब भैया मेरी ऑक्स नहीं है कि मैं एक प्राइवेट क्लाउड ओन कर सकूं, बट मेरा इतना जिगर भी नहीं है कि मैं भरोसा कर लूं पब्लिक क्लाउड पे। मतलब कुल मिला के मैं बोल सकता हूं, यहां पर चित्त भी मेरा, पट भी मेरा। पैसा भी खर्च नहीं करना बहुत ज्यादा, बट भरोसा भी नहीं कर सकता। उस केस में क्या लूंगा? कम्युनिटी क्लाउड। और सारे लोग ऐसे होंगे जो खर्च भी नहीं कर सकते, भरोसा भी नहीं कर सकते, तो सेम फ्रीक्वेंसी के लोग आपके कम्युनिटी क्लाउड में आ जाएंगे। सो कैरेक्टरिस्टिक कोलैबोरेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव मेंटेनेंस। कम्युनिटी वाले साथ में हैं और इंडिविजुअली अलग अलग। जैसे हम 10 लोग ने मिलकर किया तो हम 10 का कोलैबोरेटिव इफेक्ट है, बट हर चीज डिस्ट्रीब्यूटेड है। थोड़ा आप देख लो, थोड़ा आप देख लो, थोड़ा आप देख लो, विद इन ऑर्गेनाइजेशन। चलिए देखते क्या हुआ है। छोड़ो, अपना टॉपिक खत्म हो जाएगा। सो पार्शियली सिक्योर एज कंपेयर टू प्राइवेट। प्राइवेट इज फुल्ली सिक्योर्ड। यहां पर प्राइवेट का बेनिफिट तो है,
ओन्ड है, लेकिन सिर्फ मेरा अकेले का नहीं है ना। तो जो मेरी कम्युनिटी वाले हैं उनसे भी तो थ्रेट है, मेरे कम्युनिटी वाले हैं उनसे भी तो थ्रेट है। हम 10 लोग ने मिलके बनाया, डजेंट मीन कि हम 10 लोग कुछ मिसयूज नहीं कर सकते हम में से कोई। तो इट इज सिक्योर बट पार्शियली। हाइब्रिड में भी ऐसे ही था, बस हाइब्रिड में ऐसा हो गया था प्राइवेट पार्ट सिक्योर्ड है, पब्लिक पार्ट अनसिक्योर्ड है। यहां पर ओवरऑल सिक्योर्ड है क्योंकि एक जैसे लोग हैं, बट फिर भी मैं अकेला तो नहीं हूं ना। जहां एक से ज्यादा लोग आ गए सिक्योरिटी कम हो गई। कॉस्ट इफेक्टिव है, जो कॉस्ट मेरे अकेले को लगने वाली थी अब मेरे जैसे 10, 20, 30 जितने लोग हैं उनके बीच में शेयर हो जाएगी। अब इसी को मुझे डिसएडवांटेज लिखना है तो क्या कर सकते हैं, हायर कॉस्ट एज कंपेयर टू पब्लिक। अभी इसके एडवांटेज पढ़ने की जरूरत है क्या, आप कर लेंगे खुद से? ओके, सो हियर आर क्लाउड कंप्यूटिंग एंड इट्स टाइप एंड्स। यहां पर हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग और उसके टाइप्स खत्म होते हैं। टुमारो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। मतलब जो सर्विसेज जो मिलती थी ना, क्या क्या सर्विसेज हमें क्लाउड से मिलती हैं। आज हमने टाइप डिस्कस कर लिया, कल हम डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ सर्विसेज दैट कैन बी अवेल्ड थ्रू क्लाउड्स। अभी तक आपको सिर्फ कौन सी सर्विस ध्यान में आती थी, स्टोरेज सर्विस। स्टोरेज छोड़ के भी बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जो आप अवेल कर सकते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट? बहुत बोरिंग हो रहा था क्या? थोड़ा तो होता ही है बट बहुत नहीं था ना। ओके, स्पीड, आज स्पीड और स्पीड बढ़ाना है किससे? ठीक है यहां तक? ओके, कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं, पॉइंट्स समझ में आ रहे हैं। अभी आपको क्या करना मैं बता देता हूं। हमने कुछ कुछ चीज अंडरलाइन की है, उससे आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। अब शॉर्ट नोट में पूरा ज्ञान मत लिखना क्योंकि वो ऑलरेडी बुक में लिखा है। आई डोंट वांट अ रेप्लिकेशन ऑफ माई बुक, कि एक बुक को आपने फिर से लिख दिया तो कोई शॉर्ट नहीं होगा। हमने यहां पर छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हैं, तो आपको लिखना है जैसे से हाइब्रिड क्लाउड कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक, खत्म। पूरा नहीं लिखना है दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक क्लाउड एंड क्या लिखना है मुझे, कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक, खत्म। इनिशियली प्राइवेट, फॉर मोर यूज पब्लिक, खत्म। बेनिफिट एक दो वर्ड्स में, कीवर्ड्स में लिखना है, खत्म। मतलब आपका एक पेज 3 या 4 लाइन के ऊपर नहीं जाना चाहिए, तब जाके आपका एक चैप्टर 5 पेज में खत्म होगा और पूरा चैप्टर मतलब पूरा सब्जेक्ट 20 से 25 पेज में खत्म होगा। आपका पूरा एक सब्जेक्ट 25 पेज के ऊपर, 25 भी मैंने बहुत बोल दिया, 20 पेजेस के ऊपर नहीं जाना चाहिए। जितना छोटा रहेगा उतना रिवीजन के लिए अच्छा रहेगा, राइट? सो आप ट्राई करेंगे, फिर हम चाहें तो जो अच्छा लिख के आएगा वी कैन डिक्टेट इन क्लास ऑल्सो आफ्टर 5:15। मतलब जिसको 5:15 के बाद रुकना है तो हम 10 मिनट में उसकी समरी नोट्स भी बना सकते हैं, राइट? एनीथिंग मैम? ओके, so we are signing off for today. Thank you.